कालनेमी रावण से कहता है कि भैया सुनो, तुम देखत जेहि तब पुरजारा, ताऊ सुपंथ को रोकनहारा। देखो, तुम्हारे देखते देखते जिसने लंका के लिए जला दिया, लंका को राख कर दिया, उसके रास्ते के लिए कौन रोक सकता है? तुम कहते हो कि उसको रोक दो। अनेक प्रकार से उसने रावण को समझाया, परंतु रावण नहीं माना और उसके लिए क्रोध में आकर मारने के लिए दौड़ा। तब उसने सोचा कि अरे, इस दुष्ट के हाथ से अब मैं क्यों मरूं, जाकर के भगवान के दूत के हाथ से मरूं, यही संभव है, तभी मेरा कल्याण है। इतना कह करके और वो वहाँ से चल दिया। चल करके उसने रास्ते में एक सुंदर बाग बनाया, बाग के बीच में एक मंदिर बनाया और वहीं बाग के आसपास एक तालाब बनाया। ये माया का तालाब था, सब कुछ माया थी उसकी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और ये रोकने के लिए वहाँ मुनि का वेश धारण करके बैठ गया। हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे, उसको देखा तो ये अपनी आंखें बंद किए हुए कह रहा है, आहा देखो, राम और रावण का युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध हो रहा है, आखिर इसमें तो राम की विजय अवश्य ही होगी। अरे देखो, लक्ष्मण को भी शक्ति लगी, हनुमान औषधि लेने के लिए आ रहा है, मैं ये सब अपनी भक्ति के प्रताप से सब देख रहा हूँ। हनुमान जी वहीं पर खड़े सब बातें सुन रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा है, तो जाकर उसको दंडवत प्रणाम किया। उसने आशीर्वाद दिया और इन्होंने कहा, मेरे लिए बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। तब वो बोला कि लो, ये हमारा कमंडल ले लो, इस कमंडल से पानी पी लो। तब हनुमान जी ने कहा कि उस कमंडल में हलाहल जहर भरा हुआ था, वो तो इसीलिए बैठा था कि हनुमान जी को भी नष्ट कर दे। फिर हनुमान जी ने कहा, भाई इस थोड़े से जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तब उसने हनुमान जी के लिए सरोवर दिखा दिया, तालाब, कि यहाँ जा कर के जलपान कर आओ और उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए गुरु मंत्र दूंगा। गुरु मंत्र लेने के बाद ही तुम औषधि के लिए पहचान सकते हो, नहीं तो संजीवनी बूटी के लिए पहचान नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुरु मंत्र दूंगा और फिर बाद में तुम संजीवनी बूटी ले जाना। तब हनुमान जी जाकर के तालाब में पहुँचे। तालाब में घुसते ही एक मगरनी ने इनका पांव पकड़ लिया और घसीटने लगी। घसीटते समय हनुमान जी ने एक झटका मारा, जिससे वो मगरनी पृथ्वी पर गिरी और मूर्छित हो गई और मर गई। उसके शरीर से एक दिव्य अप्सरा निकली और वो बोली कि महाराज, आप जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक है, परंतु ये जो तपस्वी बैठा है ये घोर राक्षस है, ये महात्मा नहीं है। ये तो रावण ने उसके लिए माया करके भेजा है, ताकि उसकी माया के द्वारा आप फंस जाएं और सूर्योदय के पहले ना पहुँचें। इस प्रकार से, और उसने ये भी कहा कि मैं अपने पुरातन कथा तुम्हारे लिए सुना रही हूँ। मैं और ये कालनेमी जो है, ये पूर्व जन्म में ये गंधर्व था और मैं एक अप्सरा थी। राजा इंद्र की सभा में मैं नृत्य कर रही थी। हम लोगों ने इतना कठिन का नृत्य किया कि जिस नृत्य को देख करके सारी सभा वाह वाह करने लगी। उसी सभा में दुर्वासा ऋषि भी बैठे थे। तो दुर्वासा ऋषि ने हम लोगों से कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। तब हम दोनों ने उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। तब उनके लिए गुस्सा आ गई। गुस्सा में, क्रोध में आकर उन्होंने हम लोगों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर के उस
उससे कहा काल नेमी से कि तू राक्षस हो जा, और मुझसे कहा कि तू मगर नहीं हो जा। महाराज, मैं वो श्राप दुर्वासा ऋषि का आज सत्य निकला और आपके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। अब मैं अपने गति के लिए प्राप्त हो रही हूँ, और आप जाइए और अपना काम कीजिए, इस धोखेबाज के बातों में मत आइए। इतना हनुमान जी ने सुना और वहाँ से चले। जाकर के उस महात्मा के पास पहुँचते ही उन्होंने कहा कि बाबा जी, आप एक काम करें, गुरु मंत्र तो हम बाद में लेंगे, पहले तो हम आपकी गुरु दक्षिणा देंगे। आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए पहले, फिर बाद में मंत्र ले लेंगे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का लेपड़ा उसकी गर्दन में मारा और फटाक से पृथ्वी पर पछाड़ दिया। वो मर गया। तब उसके शरीर से वही दिव्य गंधर्व निकला और जाकर के वो अपनी गति के लिए प्राप्त हुआ। यहाँ हनुमान जी ने जाकर देखा तो रावण की माया से पूरे पर्वत में जितने भी वृक्ष लगे हुए थे उन सब के नीचे दीपक जला हुआ था। संजीवनी के लिए इन्होंने नहीं पहचान पाया। तब इन्होंने सोचा अब क्या करें। तब इन्होंने द्रोणागिर पूरे पहाड़ के लिए उठाया और पहाड़ को उठा करके कहा कि अब वहीं पर संजीवनी वैद्य जी पहचान लेंगे और अब हमारे लिए तो जल्दी का काम है, इसलिए जल्दी जाना है। तब पर्वत समेत उखाड़ करके चले। चलते समय जाकर के हनुमान जी लंकापुरी से निकले। तो लंकापुरी में यहाँ नंदी ग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे थे। रात्रि में उन्होंने देखा कि ये कोई महाघोर राक्षस बड़ा भारी पर्वत लेकर के चला आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्वत हमारी अयोध्या के ऊपर पटक देगा तो अयोध्यावासी समस्त मर जाएंगे। तब इन्होंने अब धनुष उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाकर कानों तक खींचकर बिना घासी का बाण हनुमान जी के लिए मार दिया। जैसे ही वो बाण हनुमान जी के लिए लगा तो हनुमान श्री राम जय जय राम इस प्रकार से कहते हुए और पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इस तरह से भरत जी ने सुना, अरे ये तो बड़ा धोखा हो गया, ये तो भगवान का कोई भक्त है, विशेष भक्त है। तब भरत जी इनके पास जाते हैं और अनेकों भांति से इनके लिए जगाते हैं, परंतु हनुमान जी जाग नहीं रहे हैं। तब वो कहते हैं कि यदि मन वाणी कर्म से, यानी कहते हैं जो मो पर प्रसन्न अनुकूला तो कपि हो विगत श्रम शूला। हनुमान जी ने कहा मन वाणी और कर्म से यदि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो तो ये बानर होश में आ जाए। इतना कहते ही हनुमान जी श्री राम जी का स्मरण करते हुए जाग गए और उठ करके बैठ गए। तब हनुमान जी ने भरत जी के लिए सारा वृत्तांत सुना दिया, रामायुद्ध का, लक्ष्मण शक्ति का। तब भरत जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं आहाई नाथ में कत जग जायो प्रभु के एक ही काज न आयो। भरत जी कहते हैं आहा, मेरे लिए विधाता ने संसार में क्यों उत्पन्न किया, क्यों कि मैं प्रभु के एक भी कार्य में नहीं आ सका। अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं भरत जी और कहते, हनुमान जी ने कहा कि भैया मेरे लिए तो बहुत जल्दी जाना है और यदि सूर्योदय के पहले ना पहुंचा तो सारा कार्य बिगड़ जाएगा, अर्थात लक्ष्मण जी के प्राण बच नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे सूर्योदय के पहले पहुंचना है। तब भरत जी ने कहा कि आप एक काम करिए, मेरे धनुष के बाण के ऊपर, मैं धनुष छोड़ रहा हूँ, यहाँ से बाण छोड़ रहा हूँ, तुम बाण पर बैठ जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे रामादल में। तब अब इसके आगे भाग तीसरे में देखिए।